प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ताली मारेंगे सभी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमारो तुम्हें छोड़े हैं नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े ताली नहीं मारते हैं, बड़े कंजूस वाले। कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई हमारो। किसके द्वारे किसे पुकारो, कोई न मीत हमारो। तुम छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई हमारो। किसको जाए किसे पुकारो, कोई न मीत हमारो। एक बार अब तुम ही कह दो ओ मेरे मोहन, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे मोहन। ताली हाथ उठाकर ताली मारो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा।
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु ये बस कह दो, मैं तेरा तू मेरा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार हरि बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार बस ये तुम कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। ताली हम तुम्हारे हैं, ताली पक्की मारो, मारो ताली। देखो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम सुंदर कर ताली। क्या जब हम सत्संग में बैठे और ताली क्यों मारते हैं? क्योंकि केवल मुंह ही हमारा राम राम नहीं बोलता। जब हम ताली मारते हैं तो उस ताली में क्या निकलता, बोलो? वो ताली भी भगवान का नाम बोलती है, डबल फायदा हो जाता है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं जय बाबा कि राम नाम सुंदर कर ताली। भगवान के सत्संग में आकर बड़ी सुंदर से ताली मारनी चाहिए। और जब ताली मारते हैं बोलो तो ताली मारने करना है सत्संग की सुंदरता बढ़ गई। बोलो हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे मेरे प्रियतम। ताली मारो। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ताली मारो। तेरे कारण सब जग छोड़ा। जग को तो छोड़ना ही है एक दिन, इस दुनिया की छटना है एक दिन। कोई कीना भी पकड़े ऐसी बोलो। जिस प्रकार कोई आदमी मुट्ठी दे विच रेत भी पकड़ी है, उसी पकड़ने का प्रयास करे तो बल्ले बल्ले करिए हत्था विच खिसकी जाती है। समय भी कितना भी पकड़ने की कोशिश करोगे बोलो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चल जाता है। इसलिए दो ही बातें हैं, चाहे तुम संसार को छोड़ो या तुम्हें संसार
आदमी को पूरी उम्र यही गलत फहमी रहती है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, बोलो मैं बड़ा VIP हूँ, मेरे बिना काम बोलो मेरे काम नहीं चलता। तो जिन्हें का मनुख मरता तो वो बोलता भैया लोग चाह लगी पाते पी, बोलो है कि नहीं? मनुख मरे अच्छा पैदा होगा तो लोग चाहिए आपको पता नहीं क्या आदमी पूरी जिंदगी करते थे। इसलिए संसार को मैं छोड़े, उससे पहले संसार को छोड़ो। संसार की वासनाएं तुम्हें आकर्षित ना करे। यदि आकर्षित ही होना तुझे तो गोविंद के चरणों में हो जाए, क्योंकि जब भगवान के चरणों में तुम्हारा चित्त लगेगा, तुम्हारा मन लगेगा, जिना लोहा मकना तीसा दसवीं स्वयं चली अंदर। जिस प्रकार जेड़ा मैग्नेट होता है वो लोहे की स्वयं खींची रहता, इन्हें जो तुस भगवान वकील मन लागे तो भगवान तुमका मन स्वयं अपने वकील खींची रहेगा। यदि संसार की तरफ जाओगे तो मन संसार की तरफ खींचेगा, और यदि गोविंद के चरणों में जाओगे तो मन गोविंद के चरणों में। बोलो अब ये फैसला तो इंसान पर है कि संसार एक दिन तुम्हें छोड़ेगा। अब संसार तुम्हें छोड़े या तुम संसार छोड़ो, बोलो दोनों में अंतर है। बोलो देखो माँ बाप पूरी उम्र पुत्र की पालते पोषते हुआ पालन पोषण, लेकिन जब वही माँ बाप मरते हैं तो बच्चे माँ बाप के अंतिम श्वास अटके हुए हैं। बोलो उनके साथ गुरु बचाला ते नुमा पुत्र अंदर बढ़िया दिखते भाई बूढ़ी ना रखे लगे अंदर, देखते नहीं देखते? बोलो तुम्हें शोर और नंद दुलारे कोई ना मीत हमारा। मीत वो होता है जो दिल की जानता है। मीत कौन होता है? जो आपके दिल के दुख को जानता है, जेड़ी अंदर नहीं नब्ज जानता उसका मीत। जो मन की अंदर की गहराई की बात को जानता है, जिन्ना माँ बाप पुत्र दे मनाई जाना, हर माँ बाप पुत्र की ना प्यार करता। एक बापा ते एक बारी पुत्र ने बाबा की आख्या बापू तू दस नहीं के करा मैं तेरा कर्ज लवाना। उन्हें कहा कोई गल नहीं कर्ज भी लागे। एक दिन क्या बाबा ने देखा एक कां बैठे रहा, बाबा ने आख्या बिट्टू पुत्र ई के बैठे रहे? उन्हें आख्या पापा ई कां है बैठे। 10 मिनट बाद बाबा ने फिर पूछा पुत्रा ई के बैठे रहे? उन्हें आख्या पापा सुनाया नहीं तू ई कां है। फिर पुत्रा ने पूछे बाबा ने पूछा पुत्रा ई के है? उन्हें आख्या पापा सुनाया ना कां 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 कां। उन्हें आख्या अच्छा। फिर 10 मिनट बाद बोलिया पुत्र ही की है? उन्हें आख्या तेरा प्यो है बैठे दा। बाबा ने आख्या तू माऊ बाबा का रेन लवाना है, निक्का हुंदा है तू जेड़ी गल अज भी तू 4 बारी पूछी और तू गर्मी में जेड़ी गल आखी हुई निक्के हुंदे तू जो निक्का रहा ना तू पूछा पापा पापा जी क्या है? तो पुत्र ने तुझे पहले बार आख्या बेटा मेरे लाडो जी कहाँ है? कौआ है। और जिस वेले तुम्हें हर बारी पूछा तुम्हें हर बारी इन्ना जवाब दिता तुम्हें लाडा करना, लेकिन आज 3 बारी तुम्हें पूछा भी तो तू पता हुई है। बोलो मां बाप की दिलाली कौन जानता? बोलो कोई नहीं जानी सकता। मां बाप समुंदर मां बाप जो बुढ़े हुई ना एक पुत्र का फर्ज होता उनकी गल की समझना, क्योंकि हर मां बाप एक जैसे नहीं होंगे। भाई दस्यो मां बाप की भी पैसे की जरूरत होती। मां बाप हूँ पुत्र कमाई करता हुआ मां बाप जो बुढ़े हुए उनके को पैसे नहीं हो, कोई धी आई आ कोई दोतरा आई आ। बोलो 100 किस्म का सिस्टम होंगे। हूँ स्वामी जी का जगे बोलो तो माता का ही मन करता भाई मैं भी कुछ दें।
लेकिन पुत्र को बार बार मंगने च माता पिता की झिझक होई जाती। बोलो पुत्रा की मां बापा को मंगने की झिझक नहीं होती, लेकिन मां बापा की बोलो। इसलिए पुत्र हुए ना मां बापा के आखने का पहला है उनके दिलों की गल जाने, लेकिन सच पूछो दिल का महरम कोई ना मिलता, जो मिलता कर जी आता जेड़ा भी मिलता अपना मतलब करने वाला है, भावें वो पुत्र है तो भावें धी है, लेकिन मां बाप कदे कोई का फायदा नहीं लेंगे जाते। आइए ताली के साथ भजन को पूरा करें। दास की बिनती जे सुन ले ओ ब्रजराज दुलारे। ताली मारो, ताली भी शोरा करो, ये आपकी एक्सरसाइज है, मारो ताली। हरी बोल। फिर टीवी में करा जिद करदियां आखियां मेरी कुड़ी की साड़ी लैनी है जी साड़ी उस एक्टर ने पाई हूँ एक्टर की दिखा दी साड़ी भी दिखा दी है, लेकिन ये नहीं लोग दिखते 60 साल की एक्टर होंगी लगती जियां 3 साल की है, कितनी मेहनत कितनी बेआयाम करते। और इतना अजकल दी कुड़ियां होंगियां बोलो वो 30 साल की उम्र लगती 60 साल क्यों, क्योंकि मेहनत नहीं करते। आप बोलो बेआयाम नहीं करते, पहले दियां माता पिता भैन होंगियां मेहनती होंगी। बोलो इसलिए शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ तुझे कोल है, याद रखियो। इसलिए योगा ध्यान और सैर बोलो ये चीज़ां करा कर अपने आप को तंदुरुस्त रखो तो समझी लो सब कुछ तुझे कोल है। दुनिया सारे को बड़ा दान किया, बोलो सारे को बड़ी बड़ी कमाई की है शरीर फिट होना। बोलो जे शरीर फिट नहीं है तो भावें पैसे किन्ने भी होण, बोलो डॉक्टर ने आखना उपली दाल खाया, बोलो मरे पैसे आरे, बोलो जेड़ा मेहनत मजदूरी करता बोलो वो खंदा कितना शहर है, जो मर्जी खा खाओ इन्ना भजी जाता उसी सब। ते जेड़े लोग मरे पैसे आरे होंगे बोलो उन्हें भी डॉक्टर आखते भाई उपली दाल खाया। सारे बच्चे होंगे जो देखो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं इयां रखे होंगे, 3 4 कंबलें च लपेटी है नेशाइया तो दिखने केड़ा डॉक्टर सारे को पता है। बाकी ने जाके देखो बस इयां रेतों में घूमन भी लग वो बीमार नहीं होंगे, सारे आने की नेशाइया बीमार इस रीते नहीं समझो। मारो ताली। जय हो।
पूछा एक फरमाइश पूरी करनी है तुझे ऐ की रख रहे हो जे भगवान कोई आता है एक फरमाइश तुझी पूरी की जा दसो तो सके फरमाइश पा दो कोहना आखना महाराज मेरी जात की नौकरी लगी कोहना आखना महाराज मकान पक्का करना बोलो ये मंगना ना बोलो कोहना आखना महाराज गोडे की पीड़ा बड़ी है कोहना आखना काली बड़ी पौंदी है ये फरमाइश है इंसान मारा पोतरे का मुंह दसी दो क्योंकि सोच इन्नी होती जिन्नी बुद्धि होती इंसान लेकिन जरा भक्त होता है वो भगवान बोला के मंगता बोलो कोई बंदा साधु को जंदा साधु पारस करना लोहा बनाई है सोना बनाई है ते दिंदा ते कोई बुद्धिमान गया उन्हें सेवा की उन्हें कितना सुनना चाहिए उन्हें मारा सुनना नहीं चाहिए जो दे कितना सुनना बनता वो चीज दी होगी रोज रोज लागे करनी है भगवान बुला के मंगना भगवान की मंगो बोलो इसलिए जीवन की एक आस होनी चाहिए इंसान का बोलो ये संसार के संबंध केवल मोह और माया के बीच फंसते हैं लेकिन ये जिन्हें मोह माया के संबंध ना इसी नवा हो लेकिन अपना चित्त अपना ध्यान बल्ले बल्ले करिए भगवान के चरण जिन्हें जिन्हें बल्ले बल्ले भगवान के चरण लगी आग ते समझ लो तेरा जीवन कृतार्थ इसलिए भजन गाने वाले ना अंत वेला बड़े सुंदर शब्दों द्वारा इस भाव की प्रकट किया और क्या किया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश भगवान याद रखो दास की बिनती के सुन ले ओ बिजराज दुलारे सुन ले ओ बिजराज दुलारे सारे बोलो दास की बिनती के सुन ले ओ बिजराज दुलारे आस जही जीवन की पूर्ण करना प्यार एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे मोहन एक बार हृदय से लगा लो दुनिया दी सारियां डिमांडां उहदे अगे लिखियां जो भगवान को एक बारी गले लगियां क्योंकि जो भगवान को गले लगियां ना तो संसार की सारियां चीज़ां तो सही भगवान ने दे दियां याद रखियो भगवान को मंगने की जरूरत नहीं होती भगवान टुकड़ा होता है जेड़ा लभदा ते अड़ियां लेकिन दिंदा है तो अपने भैन को मंगो अपने भरा को मंगे दिखी लो याद रखियो भावें भैन दे भावें भरा दे भावें दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं दे लेकिन दई है वो तो ही पूरा एहसान जरूर दे लेकिन भगवान दिंदे थे हैं लेकिन एहसान करे किया करते बोलो भगवान का मित्र सुदामा भगवान को गया भगवान ने उससे अच्छा दिता किसी बोलो नहीं ना दिता सुदामा भगवान कृष्ण का घर गया भेजा करा लेना तो भी जा अपने दोस्तों को कैसे मांग बड़ा मीर राजा है सुदामा गया कोई भाई मंगना बड़ा मुश्किल होता मुआ खोना अग्या के जवाब मिले हाँ हो चाहे ना हो इसलिए तुम्हें अपनी भैन को भी मंगना पो भ्रा को भी मंगना पो और जो तुम मंगो
और जदी तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुआ तो तुम किन्ने होने लगे। इसलिए यदि मंगना भी हुआ तो उस परमात्मा को मंगो जिहड़ा सानू देण और राहत दिंदा है, और वो दिंदा भी है लेकिन आख नहीं दसदा। जिस दिन नूर दिंदा है उस दिन सारे कारोबार सारी व्यवस्थाएं सारियां अपने आप सुधर जाती। कोई कितना भी दिया बोलो लेकिन कुहारे देने का तुंदा करेगा कर नहीं बनी सकता। जिस दिन मनुखला बन रहा है भगवान के दिते बोलो झूठ है सच है भरा दिया कहना देन भावें जिन्ना मर्जी देन दो कदे किसी नहीं बनी सकता। बोला बनी सकता बोलो जोला भगवान बनाता जोला भगवान बनाने बनाता जात को कहते हैं दो नौकर जिन्ना भगवान ने जात नौकर कीते मकान बनिया बोलो कड़माई हुई गई बोलो पुत्र पोतरे हुई गई सब भगवान की रंग बनी होता भगवान क्योंकि रंगधारी और लीलाधारी है सारिया लीला उस बोल इसलिए भगवान का एक नाम लीलाधारी। सुदामा भगवान का को लगिया भगवान ने उसी सुनने थाली के बिच रोटी खिलाई सुदामा रोन लगी पिया मेरे बच्चे चिखे मर रहे और सुनने की थाली मिले भगवान का गप्पा मारिया मिलजोल करते चली गई। जो 15 दिन रही है भगवान बोला पिछड़िया तो भगवान की आखिर अच्छा कन्हैया कन्हैया ने आख्या अच्छा आखिर का अच्छा भगवान ने कहा अच्छा बोला बाय बाय भगवान ने कहा बाय बाय। अब दिल में सोच रहा है कि मेरी फटी हुई धोती बोलो मेरी दीन अवस्था अरे मेरी ये जो दशा है इस दशा को देखकर तो कन्हैया को पूछना चाहिए इन्ना का भी आखना कहता कोई चाहिए किसी लेकिन इगरी गल नहीं पूछा और मेरी से आखा भाई बाय बाय आखा बाय बाय मैं आखा अच्छा राम राम तो कन्हैया कहते हैं फिर भी कभी आना फिर भी कभी आना। और जेल ही कहा सुदामा अरे तेरी फटी हुई रोटी है तो बड़ा गरीब है कुछ चाहिए तो दे। सुदामा ने मन में सोचा अरे जा तो है स्वागत भी ठीक किया मान इज्जत भी ठीक की लेकिन मेरी दशा को देखकर भी उसे जो है कोई रहम नहीं आया और मुझे कुछ दिया नहीं। क्या दोस्त है भाई अगर कुछ देता तो बात ठीक थी लेकिन सुदामा ये सोचते जा रहा लेकिन भगवान कभी हाथ से नहीं देते क्योंकि जब कोई हाथ से आपको देगा तो आपकी नजरें ले रहे आदमी नजर लिखिया हुई होंगी। भगवान ने सुदामा रस्ते में चाहा तो भगवान ने विश्वकर्मा दिया क्या विश्वकर्मा जी प्रभु भगवान ने कहा जैसी द्वारिका नगरी है ना वैसी एक सुदामा नगरी तैयार करो ये है लीला भगवान की। और जब सुदामा अपनी उस कुटिया को देखते हुए वहां आया तो वहां कुटिया नहीं बहुत बड़ा सोने का महल खड़ा है और अंदर से एक सुंदर नारी निकली। स्वामी आका भी दे रहे हो स्वामी मुझे क्यों स्वामी बोलती है बोली आप ही तो मेरे स्वामी हो। बोले तू तो कोई रानी हो ना क्या रानियां भी तेरी घरानियां देखो बड़े भुख मारी देने निकली गए ना आज कन्हैया की लीला भी नहीं है बोलो। तब सुदामा को ज्ञान हुआ भगवान यदि उसे हाथ में देते तो सुदामा छोटा माना जाता है इसलिए भगवान बिना हाथों के देते हाथ नहीं दिखाते बोलो नौकरी हो जाती है आदमी की वो हाथ किसका होता बोलो दिखता नहीं है बोलो। कुड़ी भी कमाई करो कुड़ी भी कमाई करो देखना कौन नहीं लिखवाया वो कराता कन्हैया है बस हाथ नहीं दिखाता। इसलिए सारे काम तब होते हैं जब मेरे ठाकुर जी बोलो आदमी को मिल जाता है। इसलिए आखिरी आस जही जीवन की पूर्ण करना प्यारे आखिरी आस जही जीवन की पूर्ण करना प्यारे एक बात
बिना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे हो। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे हो। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सभी कहिए हमारे हो, तुम हमारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।